बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल एडिक्शन यानी 18 घंटे बच्चे जो गेम खेलते हैं। इस वीडियो में हमने मोबाइल रिलेटेड जो गेमिंग है उसके बहुत सी इंफॉर्मेशन लाए हैं। हम इब्तिदा करते हैं एक बच्चे की जो माँ ने लाया है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बार बार उससे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी माँ उससे की पूरी स्टोरी वो बताती है कि ये यानी कोई भी जो काम करता है, हत्ता कि यहाँ तक लाने के लिए उसने ये कंडीशन डाल दी कि मैं उधर मोबाइल पर गेम खेलूँगा। यानी वो खाना भी नहीं खाता है जब तक कि हम उसे मोबाइल न दे दें। अब डॉक्टर उनसे पूछता है कि आप क्यों गेम खेलते हैं। वो कहते हैं बस इसी में मुझे खुशी है, बाकी दुनिया के किसी चीज़ में भी मुझे खुशी नहीं लगती है। वो बार बार उसे मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो गेम पर मसरूफ़ है और डॉक्टर की तरफ ये वो ध्यान नहीं देता है। अब अगर आप भी इसी तरह के प्रॉब्लम रखते हैं, यानी आपके बच्चे और हर वक्त वो मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं, ये उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करती है। और इसके लिए मैं आगे आपको एक टेस्ट बताता हूँ जिससे वो हो सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट कहते हैं। उसको देखें। ये एक सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है। उसमें एक औरत वो गम्स खाती रहेगी। आप देखिए कि कितने गम्स वो खाती है। ये अगर आपको करेक्ट सीख है, लेकिन अगर आपको कोई और लगाए तो आपके ब्रेन्स में कोई प्रॉब्लम है, तो ये आप माइंड न करें। ये सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, आजकल बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है। जब समर वेकेशन होते हैं तो माँ बाप इन वेकेशन में बच्चों की खुशियों का सोचते हैं। हाँ, लेकिन गेम जो फजूलियात है उन पर वक़्त गुजारने में उनके वालिदैन की कोई खुशी नहीं होती है। क्योंकि गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $200 बिलियन से बड़ी इंडस्ट्री है। और वो इन लोगों के लिए ये गेम प्रोड्यूस करते हैं और इसी पर वो काम करते हैं ताकि लोग इसी पर मसरूफ़ रहें। उसकी इस गेम को देखने से दिमाग में मुसलसल डोपामीन प्रोड्यूस है, दिमाग में चेंजेस आते हैं। माहिरीन कहते हैं कि जितना आप गेम पर मसरूफ़ रहते हैं इतनी ज़्यादा मकदार में डोपामीन मुसलसल प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपको मोटिवेशन दे रहे हैं और आप में मज़ीद डिज़ायर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, गेम करने की शौक़। और मुसलसल इसी तरह आप गेम पर मसरूफ़ रहते हैं और इसके साथ डोपामीन लेवल आपकी बढ़ती रहती हैं और मज़ीद टॉलरेंस प्रोड्यूस होता है। अब मज़ीद गेम की शौक़ रखते हैं ताकि वो आपको सेटिस्फेक्शन दे दें। और किसी वक्त भी आप स्टडी आप पसंद नहीं करते हैं, यानी वो आपको एक स्ट्रेस महसूस होता है, बल्कि गेम से आपको खुशी ही खुशी रहती है। आप यानी किसी और चीज़ पर जो अटेंशन चाहते हैं उस पर मसरूफ़ नहीं रहते हैं। यहाँ एक तजुर्बा है, यानी रियल स्टोरी है, जो एक औरत अपने बच्चे जो हर वक्त गेम खेलता रहता है उसने आवाज़ दे दी कि बाहर को ये अपना ट्रैश फेंक दें। तो वो देखे ट्रैश के लिए वो भाग के आया। अभी वो इसी तरह भाग के फेंकता है और दोबारा अपने कंप्यूटर पर यानी गेम के लिए वो चला जाएगा। और वो ट्रैश से आपको पता लगे कि वो किस तरह फेंकता है और कितनी जल्दी के साथ अपने आप को वो इस बर्डन से, यानी वो अपने ऊपर एक ये बर्डन कंसीडर करता है, वो अपने आप को फ्री करता है। देखे वो पैर उसने अपनी गेम की तरफ देखा और इसको अब आगे वो जल्दी से फेंक दिया। अब दोबारा वो अपनी गेम की तरफ आता है क्योंकि उसका सारा शौक़ जो है, इंटरेस्ट वो अपने गेम में है। गेमों में आजकल माइनक्राफ्ट ने लोगों को काफ़ी वो कर दिया है, यानी स्पेशली वालिदैन और इन सब की इनसे कंप्लेन है क्योंकि ये इसमें इस तरह तरीका है, यानी कि हमेशा एक नया वो एक रिवार्ड देते हैं, एक
पैर आप नहीं है उसकी तरफ चैलेंज आ जाते हैं और आप मुसलसल इस पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट डे जब इस बच्चे ने वो किया शुरू किया तो वो इस पर बिज़ी था। उससे अपने दोस्त आया और खेलने के लिए, उसने उससे कहा कि नहीं मैं बाहर खेलने के लिए नहीं जाता हूँ। तो इसी तरह उसने अपने दोस्तों को उससे जान छुड़ा लिया। इसी दिन दोबारा वो दोस्त या दिन की किसी और वक़्त में उसके पास आते हैं गेम खेलने के लिए, लेकिन वो उसी गेम में पूरा दिन मसरूफ़ है और वो हत्ता कि जो इंडोर गेम वो खेलना चाहते हैं वो भी इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है मैं इधर फ़ैन हूँ, आप बस जाए, मैं नहीं खेलता हूँ। तो इसी तरह उन्होंने इसको भी बेच दिया। 1 वीक लेटर वो दोस्त दोबारा उसके पास आते हैं और उसे खेलने के लिए यानी वीकेंड पर खेलने के लिए ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस दफ़ा काफ़ी वो उससे हो जाता है और कहता है यार मैं कितनी बार आपको कहूँ और किस तरह आप लोगों से मैं जान छुड़ाऊँ कि आप हर वक्त मेरे पास आते हैं, बस मैं इधर खुश हूँ, मैं इधर फ़ैन हूँ। तो इसी तरह से वो उनसे जान छुड़ा लेते हैं। जल्द ही वो इन चीज़ों में यानी इन गेम में इतना गुम हो जाता है कि दोस्त उससे गुस्से हो जाते हैं और उसके कंप्यूटर को ऑफ़ करते हैं, उसके इंटरनेट केबल को लेके जाते हैं। जब दोस्त उसके इंटरनेट केबल को लेके जाता है तो उसी रात वो सोचता है कि इस दोस्त को ख़त्म करना चाहिए। यानी वो इतने गेम में डीप जा चुका है कि उससे ये भी पता नहीं लगता है कि यानी ये कितना बड़ा जुर्म है, और वो इन चीज़ों में वो ये सोचता रहता है मैं रात को इस तरह जाऊंगा और उससे मैं कत्ल ही करूंगा। यानी ये गेम उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह मफलूज कर लेता है। असल में हम क्यों हर वक्त गेम देखते रहते हैं कि हम अपने ब्रेन को पेन से बचने के लिए हर वक्त और प्लेजर को गेन करने के लिए हम गेम खेलते रहते हैं। असल में हम गेम करते करते रियल लाइफ का सोचते नहीं है। मसला ज़्यादातर लाडलूं का है। तो इनसे बचने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम इसको एक्सेप्ट करें कि ये एक चैलेंजिंग हैबिट है, हमें इसे छोड़ना चाहिए और हमें रियल लाइफ में कुछ वो करना है, कुछ सीखना है। गेमिंग से कुछ भी नहीं होता है। तो स्टडी पर हम तवज्जो दें और ख़ासकर हम अच्छे ग्रेडों पर, एक्सरसाइज पर, और गेम जब भी हमारे दिमाग में ट्रिगर होता है तो हम फिज़िकल कोई एक्टिविटी करें, वॉक करें, स्टडी करें, जिम में जाएं। हर सूरत में गेम को हमने अवॉइड करना है, गेम से दूर रहना है। हत्ता कि अगर पूरी नहीं हो सके लेकिन जितना भी हो सके हम उसको अवॉइड करें। और छोटा सा भी हम जो प्रोग्रेस करते हैं वो बहुत ही है। असल में हम लोनलीनेस को, क्योंकि लोनलीनेस जो है वो ट्रिगर कर लेता है, लोनलीनेस से दूर रहें। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ हम बैठें, बातें करें और खाने पीने पर, और इसी तरह से हम अपनी लोनलीनेस को वो दूर कर सकते हैं। वॉकिंग कर सकते हैं। नींद के लिए ख़ासकर बच्चों को बुलाए, उसका टाइम फिक्स करें और हम खुद भी सो जाएं।